Hello everyone, I hope you all are doing well. Today I am going to tell you about biological magnification. So, what is biological magnification? हमने लास्ट वीडियो में बात किया था फूड चेन और फूड वेब के बारे में. अभी एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं. Another interesting aspect of food chain is how unknowingly some harmful chemicals, कुछ harmful chemicals enter our body through the food chain. कुछ हार्मफुल केमिकल्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं. किसके द्वारा? एक फूड चेन के द्वारा. कैसे किसी फूड चेन से हमारे अंदर केमिकल्स आ सकते हैं, अभी उसके बारे में जानेंगे. आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था हाउ वाटर गेट पॉल्यूटेड. हमारा जो पानी है वो कैसे प्रदूषित होता है. वन ऑफ द रीजन इज द यूज ऑफ सेवरल पेस्टिसाइड. उनमें से एक वजह यह हो सकती है कि हम कई बार क्या करते हैं, पेस्टिसाइड, कीटनाशक दवाइयां हैं, उनका उपयोग करते हैं. एंड द अदर केमिकल्स टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स फ्रॉम द डिजीजेज एंड पेस्ट. और कुछ हार्मफुल रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं. किस चीज के लिए? टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स, हमारी फसलों को बचाने के लिए. किससे? फ्रॉम डिजीज एंड पेस्ट. दीज केमिकल्स आर आइदर वॉश डाउन इनटू द सॉइल. जब हम क्रॉप्स के ऊपर इनका क्या करते हैं, स्प्रे कर देते हैं, छिड़काव कर देते हैं, तो या तो ये बारिश जब आती है तो वो क्या होता है, वो केमिकल या तो वॉश डाउन इनटू द सॉइल, या तो मिट्टी में मिल जाता है, या फिर किसी वाटर बॉडी के अंदर वो मिक्स हो जाता है. फ्रॉम द सॉइल दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट अलोंग विद वाटर एंड मिनरल्स. या तो जब वो मिट्टी में घुला था तो वहां पर जो और बाकी पौधे होंगे, हमारा अनाज होगा, क्योंकि हमने तो क्या किया, क्रॉप फील्ड में उसका यूज किया था पेस्टिसाइड का, बट वो पेस्टिसाइड क्या हो गया, सॉइल में मिक्स हो गया था. अब उसी सॉइल में जब हम बाकी की फसलें उगाएंगे तो उन फसलों में क्या चला जाएगा, वो केमिकल चला जाएगा. क्योंकि पौधे तो क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं मिट्टी में से अपनी जड़ों के द्वारा. तो उनके मिनरल्स के साथ साथ क्या चले जाएंगे, उनके अंदर पेस्टिसाइड भी चले जाएंगे. या फिर हो सकता है जब वो पानी में मिक्स हुआ था, वाटर बॉडी में मिक्स हुआ था, फ्रॉम द बॉडी टू द एनिमल्स, वो कहां पर चला जाएगा, वाटर बॉडी से धीरे धीरे जो वाटर के अंडर की साइकिल होती है, जैसे कि यहां दिखा रखी है कि कुछ क्या है, वाटर के जो प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वहां से किस लेवल पर चले जाएंगे, अगले लेवल पर चले जाएंगे. ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट पर चले जाएंगे, देन अगले लेवल पर जाएंगे जो स्मॉल फिशेज होंगी, लार्ज फिशेज होंगी. धीरे धीरे ऐसे करते करते टॉप कार्निवोर्स तक वो पहुंच जाएंगे. वाटर बॉडीज दीज आर टेकन अप बाय द एक्वेटिक प्लांट्स. एक्वेटिक प्लांट्स में चले जाएंगे वाटर बॉडी में से. उसके बाद कहाँ चले जाएंगे, अगले एनिमल्स के पास चले जाएंगे, अगले ट्रॉफिक लेवल में. And animals, this is one of the way in which they enter in the food chain. यही एक तरीका होता है जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, एक फूड चेन में एंटर कर जाते हैं. As these chemicals are not degradable. हमें पता है कि ये जो केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड है या हैवी मेटल्स हैं, ये डिग्रेडेबल नहीं होती. डिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, जो किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा टूटे ना. नॉट डिग्रेडेबल, जो टूट ना सके. हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या हमारे लिए जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो इसका ब्रेक डाउन नहीं कर सकते इन केमिकल्स का. दीज गेट एक्यूमुलेटेड. एक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा होना. ये एक्यूमुलेट होते हैं प्रोग्रेसिवली, लगातार, एट ईच ट्रॉफिक लेवल, हर एक ट्रॉफिक लेवल के ऊपर जमा होते हुए चले जाते हैं. जैसे वाटर बॉडी में मिक्स हुए हैं सबसे पहले, उसके बाद क्या होता है, ह्यूमन बींग्स ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन. हमें पता है ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, हर एक फूड चेन में सबसे टॉप लेवल पर आते हैं, सबसे लास्ट वाले ट्रॉफिक लेवल पर आते हैं. तो जो सबसे मैक्सिमम कंसंट्रेशन है उस केमिकल की, सबसे ज्यादा जो मात्रा है उस केमिकल की, वो कहाँ एक्यूमुलेट होगी, जमा होगी, ह्यूमन बॉडी के अंदर. इसी फिनोमिनन को क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोला जाता है. अगर एक डायग्राम की हेल्प से इसे समझने की कोशिश करें कि स्टार्टिंग में क्या किया गया,
पेस्टिसाइड्स का, केमिकल्स का छिड़काव किया गया, फॉर एग्जाम्पल डीडीटी का छिड़काव किया था। अभी तो फिलहाल डीडीटी का छिड़काव क्या हो रखा है, बैन हो रखा है, बट फिर भी अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले कि डीडीटी का छिड़काव हुआ खेतों में, उसके बाद क्या हो गया, ये केमिकल मिक्स होता हुआ किसी वाटर बॉडी में आ गया, और वाटर बॉडी में आते ही क्या हो गया, एक्वेटिक प्लांट्स ने इसको एब्जॉर्व कर लिया, या जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवी होते हैं, उन एनिमल्स ने वाटर बॉडी से उसको अपने अंदर ले लिया। जू प्लैंक्टन्स को कौन खाएंगी, स्मॉल फिशेस अगले ट्रॉफिक लेवल के ऊपर, और किसी एक जू प्लैंक्टन को तो खाई नहीं गई स्मॉल फिश, एक से ज्यादा को ही खाएगी, तो उसके अंदर अमाउंट इससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। देन स्मॉल फिशेस किसका फूड है, लार्ज फिश का। लार्ज फिश जब इसे खाएगी तो उसके अंदर अमाउंट और ज्यादा चला जाएगा। देन लास्ट वाले लेवल पर कौन आते हैं, फिश ईटिंग बर्ड्स, उनके अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट जाएगा इस डीडीटी का, या इसकी जगह कोई ह्यूमंस होते, ह्यूमन बीइंग होते, तो उनके अंदर भी अमाउंट इतना ज्यादा ही जाता। देखिए वाटर के अंदर अमाउंट बहुत कम ही गया था, जैसे कि यहाँ एग्जांपल देखा जाए, डीडीटी का अमाउंट यहाँ पर कितना था, 0.003 पार्ट्स पर मिलियन, बहुत कम अमाउंट था, बट ये बढ़ता बढ़ता फूड चेन के अंदर बढ़ता हुआ लास्ट में कितना चला गया, 5 पार्ट्स पर मिलियन। मतलब देखिए सबसे टॉप वाले लेवल पर सबसे ज्यादा गया है। तो यही प्रोसेस होती है जब केमिकल्स किसी एक फूड चेन के द्वारा प्रोग्रेसिवली लगातार आगे एक्यूमुलेट होते हुए चले जाते हैं, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। केमिकल्स का एक्यूमुलेट होना, जमा होना हर एक बढ़ते हुए ट्रॉफिक लेवल के ऊपर। दिस फिनोमेना इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। दिस इज द रीजन why our food grains such as wheat and rice, vegetable and fruits and even meat contain varying amount of pesticide residue। हमारा जो खाने की चीजें होती हैं, अनाज होता है, फल सब्जियां होती हैं, यहाँ तक कि मीट भी, उसके अंदर पेस्टिसाइड रेजिड्यू, ये जो केमिकल्स होते हैं इनके रेजिड्यू मतलब इनके पार्ट्स मिलते हैं, बहुत सारा अमाउंट मिलता है। दे कैन नॉट ऑलवेज बी रिमूव्ड बाय वॉशिंग और अदर मीन, ये सिर्फ धुलने से दूर नहीं होते। अगर हम सोचें कि वेजिटेबल फ्रूट को अगर हम वॉश कर देंगे तो ये केमिकल निकल जाएगा, ये उसके अंदर एक्यूमुलेट होता है, उसके अंदर होता है, तो ये सिर्फ धोने से या इनको वॉश करने से काम नहीं चलता। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हैवी मेटल्स का, पेस्टिसाइड्स का जो यूज किया जाता है उस पर क्या होना चाहिए, रोक लगनी चाहिए। ऐसे केमिकल्स का यूज ना किया जाए, या फिर जो फैक्ट्रीज से सीधा क्या जाता है, केमिकल्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, उनको पानी में, वाटर बॉडीज में क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो उन चीजों पर रोक लगनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।